नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की। और यदि यूपी टीजीटी पीजीटी में आप निश्चित सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। यदि इन 5 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आप इन 5 बातों को फॉलो करते हैं। तो वो 5 बातें कौन सी हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी में कैसे सफलता प्राप्त करें, कम समय में कैसे सफलता प्राप्त करें, कैसे हमारा पढ़ने का तरीका हो, कैसे हमारी अध्ययन सामग्री हो और किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और केवल आज 5 पॉइंट पर ही चर्चा की जाएगी। यदि ये 5 पॉइंट आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहली जो बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम यदि आपको देना है तो सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति भी होती है और जो अध्ययन सामग्री वगैरह होती है उसमें मिक्स भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यह है कि सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट से भी आपने आवेदन किया है, चाहे टीजीटी में या पीजीटी में, वो सिलेबस आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। उसकी एक हार्ड कॉपी या सामने दीवार पर लगा दीजिएगा और सिलेबस का आप बार बार अध्ययन करें। सिलेबस को पहले आप कंप्लीट करें, सिलेबस में देखें कि सिलेबस में किन किन टॉपिक को दिया गया है, आपका सिलेबस का जो क्षेत्र है वो कितना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वही आपके क्लियर होना चाहिए। यदि सिलेबस आपका क्लियर है तो समझिएगा 20% काम आपने यहीं से कर लिया, क्योंकि और इससे ज़्यादा भी माना जा सकता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि टीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने टीजीटी के लिए आवेदन किया है और मार्केट से कोई बुक लेने जाते हैं तो वहाँ पे टीजीटी पीजीटी दोनों कंबाइंड मिलता है उसी विषय का। तो आप टीजीटी के भी विषय पढ़ लेते हैं, जो टीजीटी के टॉपिक हैं वो भी पढ़ लेते हैं और जो पीजीटी के टॉपिक हैं वो भी पढ़ लेते हैं। उसमें ज़्यादा समय लगता है, अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है, कम समय में तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करके आपको तैयारी करनी है। तो आपको अपना सिलेबस का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक एक टॉपिक पता होना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस के टॉपिक में ये चीज़ें हैं। उसी टॉपिक को फोकस करके आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। डेली जब भी आप अपने विषय की तैयारी के लिए बैठे, एक बार अपने सिलेबस को एक बार रिमाइंड जरूर कर लें, एक बार उसको ध्यान में जरूर रखें। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट देखना है। जो आपका जो पहला नंबर बताया, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सिलेबस जो है वो आपके कंठस्थ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिएगा काफ़ी हद तक काम आपका यहीं से हो जाता है। इसके बाद में नंबर 2 चलेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट का, अध्ययन सामग्री सीमित होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। जो भी आप अध्ययन की सामग्री रखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो भी पुस्तक हमें कोई बता देता है वही हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं, या मार्केट में जाते हैं नए नए कवर देख के, नए नए रंग बिरंगे कवर जिन पे लिखा होता है, कहीं पे निश्चित सफलता, कहीं पे कुछ लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है, और कई सारे पब्लिकेशन की बुक्स हम खरीद लेते हैं जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है।
देखिएगा, ज़्यादा पुस्तकों का भंडार आपको नहीं लगाना है। जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो मूल पुस्तकें हैं, पहले तो आपको उनसे ही तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो आप अपने पास रखने चाहिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी अध्ययन सामग्री आपके पास हो वो सटीक हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, इधर उधर भटकाव की स्थिति न हो। तो इसका चयन आपको सही तरीके से करना है अध्ययन सामग्री का। हमारे चैनल पर भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी अध्ययन सामग्री है उसके लिए आपको वीडियो दिए जाएंगे। तो अध्ययन सामग्री, दूसरा पॉइंट है अध्ययन सामग्री आपकी सीमित हो और सटीक हो। ऐसा नहीं हो कि दुनिया भर की पुस्तकें आप ला के रख लो, कभी उससे पढ़ाई करो, कभी उससे पढ़ाई करो, नहीं कर पाएंगे। यदि आप 20 पुस्तकें न पढ़कर केवल 2 पुस्तकें ही ढंग से पढ़ें तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जो अध्ययन सामग्री हो वो सटीक होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट अभी तक आपके हुए हैं। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, अध्ययन सामग्री आपको सीमित और सटीक रखनी है। और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिएगा, निरंतर पढ़ें, निरंतर आपको अभ्यासरत रहना है। देखिएगा, चाहे आप डेली 2 से 3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन रोजाना आपको वही रूटीन रखना है। 2-3 घंटे से आपको स्टार्ट करना है, 2-3 घंटे आपको निश्चित पढ़ना ही पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने निरंतर पढ़ाई की और उसके बाद में एक हफ्ता आपने पढ़ाई नहीं की या 2 दिन बीच में गैप ले लिया। इस प्रकार से यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही जीरो होते जाएंगे। इसलिए ये बात का विशेष ध्यान रखना है। जो तीसरा पॉइंट है कि आपको निरंतर पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है निरंतर आपको तैयारी करनी है, निरंतर आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिएगा, 3 पॉइंट हुए हैं, सिलेबस, अध्ययन सामग्री सीमित और सटीक, और निरंतर आपको अध्ययन करना है। और निरंतरता सफलता की कुंजी है। देखिएगा, यदि निरंतर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट है, डेली के छोटे छोटे टारगेट बनाएं। देखिएगा, सिलेबस आपका कंप्लीट है, पता है आपको सिलेबस में क्या आना है, अध्ययन सामग्री आपके पास है, निरंतर पढ़ने का रूटीन आप बना चुके हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर 4 जो पॉइंट है, डेली छोटे छोटे टारगेट आपको सेट करने हैं। जैसे एक दिन का टारगेट आप रखें कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या फिर मुझे 10 पेज पढ़ने हैं या 5 पेज पढ़ने हैं। इस हिसाब से कोई भी टारगेट सेट करें, लेकिन जो भी टारगेट हो वो अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सकें। ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं जिससे आप उसको जल्दी ही अचीव कर ले। यदि आप अपने टारगेट अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके टारगेट बड़े रखते जाएंगे तो भी आप उसको अचीव कर पाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो इस पॉइंट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। डेली आपको छोटे छोटे टारगेट बनाकर रखने हैं जिसको आप अचीव कर सकें। और एक से ज़्यादा टारगेट भी आप दिन में बना सकते हैं कि मुझे 12 बजे तक ये करना है, या फिर आपको पहले एक टारगेट बनाना है कि पहले 2 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं। वो अचीव हो जाए तो फिर एक छोटा टारगेट आप रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और नंबर जो 5 पॉइंट है, देखिएगा, चारों पॉइंट अब तक महत्वपूर्ण, सिलेबस आपका कंप्लीट हो, अध्ययन सामग्री सीमित हो और सटीक हो, निरंतर आप अध्ययन करते हो और डेली के छोटे छोटे टारगेट बनाकर आप तैयारी करते हो। इसके अलावा जो नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं। देखिएगा, जैसे ही आप तैयारी करते हैं, हालांकि मूल जो पुस्तकें हैं उनसे आप अध्ययन किया ही होगा या कर रहे होंगे, लेकिन आपको डेली एक चीज़ और भी शामिल करनी है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक समय ऐसा निश्चित करें, सुबह या शाम या दोपहर, जो भी समय आप रखना चाहें, जिसमें 1 घंटा या 2 घंटा या प्रैक्टिस सेट के हिसाब से कि एक प्रैक्टिस सेट मुझे कंप्लीट करना ही है, तो एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर निकालें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस सेट आपको नहीं छोड़ना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको करना है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि इन 5 पॉइंट का आप ध्यान रखते हैं, इन 5 पॉइंट को आप फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे, निरंतर अभ्यासरत रहेंगे, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।